हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स। पैंडा सीरीज़ में खुश आमदीद। हम आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में हमने ये डेटा फ्रेम बनाया था कि डेटा फ्रेम को हमने देखा था, और जब हम डेटा फ्रेम को प्रिंट डीएफ करते थे, जो ऑलरेडी हमने एक डेटा फ्रेम बना रखा है उसको दोबारा से हम प्रिंट डीएफ करके आपको दिखाते हैं। ये इसमें अभी डेटा फ्रेम वो पूरा है नहीं, फाइल दोबारा लोड की है, दोबारा से करते हैं इसको। आज के हम लेक्चर में इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं इस तरह से, और यहाँ पे कर देते हैं जी इंपोर्ट पैंडास एज पीडी। और अब जो है हम एक डेटा फ्रेम जो है वो हमने बनाया था, एक रीड सीएसवी ली थी हमने। उसमें कैसे करेंगे हम, डेटा फ्रेम जो है हमारा वो है pd डॉट रीड CSV कोमा सेपरेटेड फाइल हमने रीड की थी, और फाइल का नाम हमारी का क्या था, डेटा डॉट CSV। ठीक है, तो ये इसमें डेटा फ्रेम में आ गया था। और आपको पता ही, मैंने बताया था, ये जो पैंडास होता है ये क्या करता है, डेटा को कॉलम की फॉर्म में लेबल दे देता है और अपने इंडेक्सेस दे देता है इस तरह से। तो इसको अगर आप प्रिंट करते हैं इस तरह से, प्रिंट डीएफ, और ये देखें इसमें अगर जो इसमें मैक्सिमम रोज़ का जो वेरिएबल है उससे अगर डेटे की रोज़ ज़्यादा हैं तो ये आपको फर्स्ट 5 लाइन और लास्ट 5 लाइन जो है दे देगा, और नीचे इन्फो दे देगा कि इतने रोज़ थी और इतने कॉलम है इस डेटा के अंदर, और इस तरह से डेटा का ओवरव्यू आपको आ जाता है। आज हम डेटा में मज़ीद आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि डेटा को व्यू करने के और कौन कौन से तरीके हैं। तो चलें आज हम देखते हैं जी, हम डेटा को देखते हैं जी, डीएफ डॉट हम कहते हैं जी हेड करें। तो ये हमें जो डेटा फ्रेम है हमारा, इसका हेड हमें दिखा दे। तो इसका जो हेड है बेसिकली ये पहली 5 रोज़ दिखा देगा आपको ना डेटा की। इसको चेक करें आप, ये देखें 0 इंडेक्स से लेकर 4 इंडेक्स, इसने पहली 5 रोज़ आपको डेटा की दिखा दी है। इसी तरह अगर आप प्रिंट डीएफ डॉट टेल करते हैं तो ये लास्ट 5 रोज़ डेटा की दिखा देगा। देखिए आप, पहली 5 रोज़ और लास्ट 5 रोज़ वो तो ऑलरेडी आप देख रहे थे, तो आपने इसको अब चेंज करना है ना। आप देखते हैं जी, मैं अपनी मर्ज़ी की जो है वो रोज़ देखूँ। फर्स्ट मुझे बता दो जी 10 रोज़ या फर्स्ट 20 रोज़ जो है वो मुझे दिखाओ आप। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप अपनी डीएफ डॉट हेड करेंगे आप ऐसे, और इसको नंबर ऑफ़ रोज़ बताएंगे कि मुझे इतनी रोज़ दिखाओ टॉप से, हेड से। तो ये डेटा की आपको पहली 10 रोज़ दिखा देगा, 0 से लेके 9 तक ऐसे। अब मैं देखता हूँ जी, मुझे टेल से जो है प्रिंट डीएफ डॉट टेल से मुझे 10 रोज़ दिखाओ, तो वो टेल से दिखाएगा आपको यहाँ से बैक काउंट करते हुए 169 रोज़ से। ठीक है, तो बैक काउंट करते हुए 10 रोज़ उसने दिखा दी आपको, फिर लास्ट 10 रोज़ इसकी डेटा की है। तो डेटा को इस तरह से आप ऊपर नीचे से आप व्यू कर सकते हैं इसको। अब जो है इसमें एक और है कि डेटा में आपने इसका इन्फो कैसे लेनी है। तो इन्फो के लिए जो है वो आप ये काम करते हैं, कोई भी डेटा आपका है तो आप पहले उसकी हल्की सी एक इन्फो ले लिया करें इस तरह से कि मुझे बताओ, समरी बताओ इस डेटा में क्या है। तो ये देखें ये क्या कहता है, वो कहता है ये जो डेटा फ्रेम है जिसकी आपने इन्फो मांगी है, ये जो है ये पैंडास क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी जो रेंज इंडेक्स है मैक्सिमम जो है ना, देखें ना, इंडेक्स जो है इसके 169 तक है, और एंट्रीज इसकी 0 से लेके 168 तक एंट्रीज हैं। और डेटा कॉलम्स है इसमें, टोटल 4 कॉलम्स है इसमें, 4 कॉलम्स है। ठीक है, और इसमें ये देखें ये कॉलम के नंबर उसने बताए हैं, ड्यूरेशन है, पल्सेस है, मैक्स प्लस है, कैलोरीज है, ये लेबल बताए दिए कॉलम के। ठीक है, और नॉन नल काउंट जो है कि कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जो नल हो। ठीक है, तमाम के तमाम जो हैं इसमें, तमाम की तमाम रोज़ जो हैं 169 हो। ये कैलोरीज में एक आ रही है नॉन नल, ये देख रहे हैं 164 आ रही है। कैलोरीज में 5 जो हैं 5 रोज़ ऐसी हैं जिनमें डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये देखें ये कैलोरीज का था ना, इसमें कुछ 5 रोज़ ऐसी हैं। अब वो मिडल में 5, पहली 5 और हाँ लास्ट 5 में से तो नहीं थी, पहली 10 भी हमने देखी और लास्ट 10 भी हमने देखी, उनमें तो नहीं था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दरम्यान में वैसे ही रोज़ हैं कि जिनमें डेटा नहीं है, 5 रोज़ में डेटा नहीं है। ये कैलोरीज नॉन नल जो है
164 नॉन नल हैं, बाकी नल हैं, ठीक है। रिमेनिंग्स आर नल, ओनली 164 आर नॉन नल, ठीक है। तो डेटा टाइप्स जो है ना, फ्लोट 64 का वो एक है और 1 है, और जो इंट 64 का है वो उसमें जो है वो कह रहा है 3 जो हमारे लेबल्स हैं बेसिकली उनके अंदर जो डेटा है वो इंटीजर 64 बिट का है, और जो एक लेबल है उसके अंदर जो डेटा है वो फ्लोट 64 का है, और टोटल जो मेमोरी यूज़ है ये डेटा जो फाइल का डेटा फ्रेम जो है आपका ये 5.4 KB यूज़ कर रहा है। तो ये इसमें मज़ीद उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो ये चीज़ जो है ये आपको डेटा का ओवरव्यू दे देता है कि आप इस डेटा के अंदर जो है वो इन्फो क्या क्या है इस डेटा के अंदर, ठीक है। तो अब चलते हैं जो आगे अगले लेक्चर की तरफ। अब हम देखा था कि डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं, अब हम करेंगे कि डेटा क्लीनिंग जो है तो क्या करेंगे, जो बैड डेटा बेसिकली जो डेटा क्लीनिंग है, क्लीनिंग डेटा इज़ फिक्सिंग बैड डेटा, कि आप जो है ना वो जो बैड डेटा है, जैसे ये 5 रोज जो थी ये नल हैं, तो इनको जो है वो फिक्स कैसे करेंगे, ठीक है। तो बैड डेटा जो है वो बेसिकली होता क्या है, जो बैड डेटा है वो एक्चुअली एक तो ये होता है कि ये एम्प्टी सेल हो सकते हैं, एम्प्टी सेल हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये डेटा इन रॉन्ग फॉर्मेट हो सकता है, और तीसरा ये है कि ये जो है वो रॉन्ग डेटा हो सकता है, कि डेटा जो है वो आपके बाकी डेटा सेट के साथ मैच ही ना करता हो, उसके ऊपर कोई एल्गोरिदम ही ना चलता हो, ठीक है। और चौथा जो है वो डुप्लीकेट डेटा हो सकता है, कि एक जैसा ही डेटा जो है वो बार बार आ रहा हो, ठीक है। तो ये इसको बैड डेटा कहते हैं। ये 3-4 चीज़ें होती हैं इसमें। तो इसमें जो है वो अब एम्प्टी डेटा को जो है वो कैसे फिगर आउट करेंगे कि ये एम्प्टी डेटा है, तो उसके लिए जो है आप जो है कुछ इसके फंक्शंस हैं वो यूज़ करेंगे। जैसे एक आपने इन्फो में ये देख लिया कि नल वैल्यूज़ कितनी है, ठीक है, और इसी तरह से कुछ और फंक्शंस हैं वो भी हम यूज़ करके देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए जो है वो हम आपके लिए एक डेटा फ्रेम तो ऑलरेडी आपने बना रखा है, ठीक है, रीड SCS भी कर लिए। तो आप इसमें करें इसको जो है वो क्लीनिंग के लिए जो है ना वो एक नया डेटा फ्रेम बनाएं आप, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि PD pandas डॉट एक्चुअली आप डेटा फ्रेम तो ऑलरेडी है आपके पास ना, ये डेटा फ्रेम है आपके पास, ये डेटा फ्रेम है, और इसमें आपने ये देखा इन्फो में ये नॉन नल वैल्यूज़ है। तो आप क्या करेंगे कि एक आप ऐसा करेंगे न्यू DF में या किसी और नाम से भी आप डेटा फ्रेम रख सकते हैं। तो इस डेटा फ्रेम में से आप ये काम करेंगे कि ड्रॉप NA, उसे बताएंगे कि जो नल वैल्यूज़ हैं उनको ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो ये देखें इसको मैं रन कर दिया ऐसे, और अगर मैं इसको प्रिंट न्यू DF करूं, न्यू DF, तो अब देखें कि टोटल कितनी होगी, अब 164 रोज़ होगी। पहले कितनी थी आपके पास, 169 रोज़ थी, और 4 कॉलम्स थे, कॉलम्स तो वही रहे लेकिन रोज़ कितनी होगी 164। उसने क्या किया है, हमने क्या करा दिया उसमें से क्लीन कर दिया है कि जो डेटा अवेलेबल ही नहीं है उसको निकाल दो। जिस डेटा में नल वैल्यूज़ थी इसने ऑलरेडी हमें यहाँ से इन्फो से हमें पता चला कि इस डेटा के अंदर जो है वो 5 रोज़ ऐसी हैं जो नल है। तो उन नल को निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, ड्रॉप NA कर दिया कि जिनमें नॉट एप्लीकेबल डेटा है वो उनको क्लीन कर दो। तो इस तरह से जो है वो आप डेटा क्लीन कर सकते हैं। अब कौन कौन सी रोज़ हुई हैं या कौन कौन सा किस रोज़ में था, एक्चुअली कुछ डेटा सेट होते हैं जो मिलियंस ऑफ रोज़ में होते हैं, ठीक है। तो आप में से अगर उसमें से आगे जब डेटा साइंस में जाएंगे तो कुछ ट्रेनिंग सेट के लिए डेटा लेना होता है और कुछ आपने उसको टेस्ट के लिए रखना होता है। तो ऑलरेडी जो आपको जो ट्रेनिंग सेट के लिए डेटा है उसके अंदर जो है वो नॉन वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए जो है वो
आपका कंप्लीट और एक क्वालिटी का डेटा होना चाहिए, ताकि आपका जो मॉडल बनेगा, जो एल्गोरिदम वो सेट होगा, वो ट्रेनिंग सेट जो होगी वो अच्छे तरीके से होगा। तो इस तरह से जो है वो करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।